नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ दिनों में ब्रिटिश मीडिया ने देखो भारतीय पायलट्स के बारे में ऐसी ऐसी खबरें फैला दी हैं इंटरनेशनली। सिंस ब्रिटिश मीडिया छापता है तो बाकी न्यूज़ आउटलेट्स भी उसको पब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं कि देख करना सच में जर्नलिज्म पर से विश्वास हट जाता है। बिना कंफर्म न्यूज़ कुछ भी। और मैं यहाँ पर यही कहूँगा देसी भाषा में, एक ट्रेजेडी पर ना रोटियां सेकी जा रही हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का जो क्रैश था, एक ह्यूज ट्रेजेडी थी। आपने देखा होगा जब ये क्रैश हुआ था, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी। मगर उसके बाद से जो ये खूब इस पर डिबेट चल रहा है कि ये क्रैश हुआ कैसे, क्या रीजन था, क्या था, मैंने इस पर वीडियो बनाना ठीक नहीं समझा क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहां पर ये आती है कि इस टाइप की ट्रेजेडी पर ना ओवरऑल वीडियो बनाना और ये यहां पर स्पेकुलेट करना कि क्या हुआ होगा उस दिन, ऐसे इट्स नॉट समथिंग आई लाइक टू डू। मगर जो ये वेस्टर्न मीडिया ने आर्टिकल छापे हैं, प्राइमरली ब्रिटिश मीडिया ने, देखकर दुख लगता है। आई मीन इन लोगों ने सीधा सीधा ये छाप दिया खुलकर कि जी एयर इंडिया के जो पायलट्स थे जो फ्लाई कर रहे थे फ्लाइट 171 को उस दिन, जो गुजरात में क्रैश हुई थी जिसमें 270 लोगों से ऊपर की मौत हुई थी, एक पायलट डिप्रेस था। लिख दिया। मतलब ये भी नहीं कि इसकी जांच पड़ताल हो रही है। नीचे अगर आप देख पाओगे, डिप्रेस्ड एयर इंडिया पायलट डिलिबरेटली क्रैश्ड प्लेन किलिंग 260 पीपल बिकॉज हिज मदर डाइड। मतलब कमाल है। और यहां पर एक बात बोलनी पड़ेगी, द डेड कैनॉट डिफेंड देमसेल्व्स। अब जो दोनों पायलट्स थे जो उस दिन एयर इंडिया 171 की उस फ्लाइट में बैठे थे, उनकी दोनों की फैमिलीज ने बोला है कि इस टाइप की जो ये स्पेकुलेटिव न्यूज़ है ये मत फैलाइए। पायलट्स को ब्लेम करना बहुत आसान है क्योंकि अभी तक देखो, पहली बात तो इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपरली समझ में आया नहीं है कि हुआ क्या था। फ्यूल स्विच को लेकर काफी बात की जा रही है, उस पर भी मैं आऊंगा। मगर कितना आसान है सीधा सीधा ये कह देना कि एक जो पायलट था उसकी माताजी की मृत्यु हुई थी तो डिप्रेशन में आके उसने फ्लाइट क्रैश कर दी। जबकि उसके बाद आप देखो, भारत की कई जो पायलट्स की एसोसिएशन है, पायलट्स की बॉडी है, इन्होंने नोटिस भेजा है वॉल स्ट्रीट जर्नल को, यूएस मीडिया को, यूके मीडिया को, और ओपनली कहा है कि कम से कम माफी तो मांग लो इस टाइप की फेक न्यूज पब्लिश करने से पहले बिना किसी तर्क के। और अगेन ये ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ इंडियंस कह रहे हैं। जो यूएस की जो प्रोब की एजेंसी है, इधर आप देख पाओगे यहां पर यूएस ट्रांसपोर्टेशन चीफ ने भी बोला है कि मीडिया रिपोर्ट्स जहां पर बोला जा रहा है कि एयर इंडिया क्रैश का रीजन है कि जी पायलट डिप्रेशन में था, ये स्पेकुलेटिव है, प्रीमेच्योर है, और इस टाइप की जो अभी ये रिपोर्ट्स है पब्लिश नहीं करनी चाहिए। अगेन मैं यही बोलूंगा, जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे पहले क्या इतनी जल्दी है कि एक ट्रेजेडी पर थोड़े व्यूज क्लिक्स आ जाए इंडिया से, ये लोग ऐसी न्यूज छापना स्टार्ट कर दें? और रही बात यहां पर बोइंग की, आप सब लोगों ने फील कर दिया होगा। मैंने वैसे ये बात आपको, जो उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पर जब ये क्रैश हुआ था, तभी आपको बता दिया था। बोइंग का एक ट्रैक रिकॉर्ड है सेफ्टी वगैरह के इश्यूज को लेकर। ये काफी सवाल उन पे उठ चुके हैं। जिन लोगों ने सवाल उठाए थे बोइंग के सेफ्टी के इश्यूज को लेकर, वो भी मिस्टीरियस तरीके से मारे गए या फिर उन पर केस कर दिया गया, उनकी आवाज को दबा दिया गया। और रीजन आप समझ लीजिए, एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, अंधा पैसा इन्वॉल्व है, इतना पैसा इन्वॉल्व है कि एक बार को कहानी बना दी जाएंगी, किसी और को ब्लेम कर दिया जाएगा ताकि ओवरऑल जो ब्रांड है बोइंग, वहां पर कुछ नुकसान ना हो जाए, वहां पर कुछ लॉस ना हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब जो आर्टिकल छापे जा रहे हैं, पायलट्स को ब्लेम किया जा रहा है ना, ये कैसे टाइम में किया जा रहा है जब जो फ्यूल स्विच का इशू है, टेक्निकल फ्यूल स्विच का जो यहाँ पर मेन इशू है, इस पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। इस पर कई लोग अपने यहाँ पर ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, देखो बोइंग का जो ये 787 एयरक्राफ्ट है, इसमें एक फ्यूल स्विच होता है, एक गार्डेड लीवर टाइप का होता है। इसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है माल फंक्शन हुआ हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हुई हो, तभी ये प्लेन क्रैश हुआ होगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, रिसेंटली एक यूएस के एविएशन एक्सपर्ट ने ये कहा था कि बोइंग 787 के फ्यूल स्विच में ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता था 2019 में भी। इधर आप देख पाओगे, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। बोइंग 787 एक्सपीरियंस्ड फ्यूल स्विच कट इन 2019 टू, says यूएस एविएशन एक्सपर्ट। जापान पायलट्स नेवर टच्ड इट। जापान के जो पायलट्स थे उन्होंने कभी छुआ भी नहीं था फ्यूल स्विच को, तब भी ना अचानक से फ्यूल स्विच कट हो जाता था। ऑब्वियस ही बात है, तब आप फ्लाइट टेक ऑफ करोगे नहीं, दिक्कत आ जाएगी। तो भारत के केस में जो ये क्रैश हुआ था, एक्चुअली में यहां पर हुआ क्या है, देखो अगेन, कल को रियलिटी कुछ भी सामने आती है, बट एटलीस्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद आए ना ये प्रीमेच्योर तरीके से, क्योंकि सब कुछ ये प्रीमेच्योर ही हो रहा है, सब कुछ स्पेकुलेटिव है। एक आप कह लीजिए माहौल बनाया जा रहा है कि
जो इन्वेस्टिगेशन है उसका प्रॉपर रिजल्ट आने से पहले ना ये ऐसी हवा में ये बात फैला दो कि हाँ जी पायलट कोई डिप्रेस था वगैरह, ताकि मतलब, और ये देखिए टैक्टिक काफी हद तक आप कह लीजिए, आपको याद होगा पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया था। एक अलग कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, मगर पाकिस्तान ने ही किया था। पहले मीडिया को एक जाकर एक न्यूज पहुंचा दो, ठीक है, न्यूज वो छाप देगा मीडिया, लोग उसको मानना स्टार्ट कर देंगे, बाद में सच धीरे धीरे आता रहेगा, कौन देखता है उसको। तो आई थिंक भारत को यहाँ पर एक प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉरेन न्यूज आउटलेट्स हैं ये इंडिया के क्लिक से, इंडिया के व्यू से कमाते भी हैं। या तो इन पे पेनल्टी लगा देनी चाहिए, या फिर चाइना की तरह सीधा सीधा इनको कहना चाहिए कि हम आपको बैन कर देंगे हमारे देश में इस टाइप की न्यूज अगर फैलाओगे हमारे पायलट्स की इमेज को डैमेज करने के लिए। क्योंकि कल को देखो इंडियन पायलट्स पे कल को रेसिज्म बढ़ने ही वाला है, ठीक है। ये इस टाइप की न्यूज ये इन लोगों ने फैला दी कि इंडियन पायलट ने जान के वो प्लेन क्रैश कर दिया था। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये आरोप है। तो इससे कल को रेसिज्म वगैरह बढ़ने ही वाला है। इसलिए नीड ये है आज के समय कि एज इंडियंस हम प्रॉपरली इस फेक न्यूज का रिप्लाई करें। जो पायलट ग्रुप्स हैं ये ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं इस क्लेम को कि ह्यूमन एरर हुआ था एयर इंडिया क्रैश में, जबकि बोइंग ड्रीम लाइनर सॉफ्टवेयर का एक इतिहास रह चुका है कि अचानक से ये फ्यूल का ये कट कर सकते हैं विदाउट पायलट इनपुट। पायलट चाहे कुछ करे ना करे, ये अपने आप ये हो जाता है काफ़ी बार इनके सॉफ्टवेयर की वजह से। इट हैज़ हैपेंड ट्वाइस। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने भी इसलिए इस टॉपिक पर ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं है, बट अब जो मैं देख रहा हूँ ना जिस तरीके से ये रेसिज्म या इंडियंस इजी टारगेट होते हैं। एक्चुअली इंडियंस को टारगेट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि एक तो बहुत सारे इंडियंस खुद की आलोचना कर रहे होते हैं, डिफेंस बड़ा वीक हो जाता है, एक यूनिटी की वैसे भी कमी है, फिर एक काफ़ी बार चाइना का भी एक एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा होता है, वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है उस मामले में। और रेसिज्म को लेकर इंडियंस का कुछ डिफेंस इंटरनेशनली होता नहीं है, तो इंडियंस इसलिए बहुत ज़्यादा इजी टारगेट्स होते हैं। एंड आई होप इस पर्टिकुलर केस में ऐसा ना हो कि बस जो पायलट्स अब मर चुके हैं खुद को डिफेंड नहीं कर सकते, बस उन पे आरोप डाल दिया जाए। और ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम अगर एग्जिस्ट करती है बोइंग 787 में, इसको सॉल्व ना किया जाए। क्योंकि देखिए यहां पर अब बात सिर्फ ये नहीं है कि किसका कसूर था, बात ये भी है कि फ्यूचर में ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो। अगर हमको जेन्युइनली सही कॉज इसका पता नहीं लगेगा तो कल को इंप्रूवमेंट कैसे होगी, कल को आगे जाकर हम जाने कैसे बचाएंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। बीच में मैंने इस पर कोई स्पेकुलेटिव वीडियो बनाई नहीं थी, बट ये वाले केस को देखकर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल रेज योर वॉइस एज वेल। जो ये प्रीमेच्योर तरीके से इंडियन पायलट्स को ब्लेम किया जा रहा है ये बहुत गलत है। देखिए मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं। क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया तो मैं आपको बता दूं आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स, आराम से 4 लाख से लेकर 6.5 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं।
आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज़ कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डैल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।